ओम ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर सकता है। प्रकृति के 3 गुणों को की इस दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। प्रकृति की जो 3 गुण हैं ये भगवान की दैवी शक्ति है। कोई भी शक्तियां इस भौतिक संसार में भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो भी चीजें इस भौतिक संसार में हम देखते हैं वो सब भगवान के अधीन है, चाहे वो देवी देवता बोले या कोई भी शक्ति बोले या 3 गुण बोले या मनुष्य बोले या जो भी शक्ति हम देखते हैं इस भौतिक संसार में सब भगवान की शक्तियों के कंट्रोल में है। भगवान के द्वारा ही उनको शक्ति प्रदत्त किया गया है और वो सारे कार्य करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की ड्यूटी करते हो या अलग अलग जो भी कार्य करते हो प्रकृति में, सब भगवान के प्रॉपर संरक्षण में है और दैवी शक्ति के अधीन होते हैं भगवान को। किंतु जो भगवान के शरणागत होता है वही इसे सरलता से पार कर जाता है। और जब मैं भगवान की इस 3 गुणों वाली दैवी शक्ति को पार करना है तो भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, तभी हम सरलता से इस शक्तियों को पार कर पाएंगे। जब तक हम इस 3 गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएंगे। और जब तक दिव्य धरातल पर अपनी चेतना स्थिर नहीं होगी तब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जान पाएंगे। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जान पाएंगे तब तक हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की दिव्य इच्छा जागृत नहीं है। क्योंकि भक्ति तो सभी करते हैं लेकिन सबकी इच्छा भगवत प्राप्ति नहीं है। ठीक है ना। ये तो भगवत कृपा गुरु कृपा से ही जीवात्मा के अंदर भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। हम लोग एक दायरा बना लेते हैं कि चलो अब हमने दीक्षा ले लिया तो ये हमारा एक साधना रिपोर्ट हो गया, ये हमारा जीवन का रिपोर्ट हो गया, हमारा दिनचर्या हो गया। उस दिनचर्या में अपने को बांधे रखते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन दिनचर्या तो ठीक है, ये अपना दैनिक जो जीवन है उसको हम जीते हैं अच्छे तरीके से, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित करना है। हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तब जाकर हम अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। ये मनुष्य जीवन कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहीं से हम अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। और आपको जो फैसिलिटी भगवान के द्वारा गुरु के रूप में या शास्त्रों के रूप में या भक्तों के रूप में जो फैसिलिटी मिली है, इस फैसिलिटी का आप उपयोग करके ही धीरे धीरे अपने जीवन से मुक्त हो पाओगे। जीवन से मुक्त होने का मतलब है कि पाप कर्मों से मुक्त होना, उसी को जीवन मुक्त बोलते हैं। जो समस्त पापों से मुक्त हो गया वही जीवन जीवन मुक्त जीवात्मा है। और जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ वो बद्ध जीवात्मा है। और बद्ध जीवात्मा में अपने कर्मों के कारण 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं कि वो धोखा देता है और अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, मोहग्रस्त होता है और क्या करता है, गलतियां करता है वो। इस 4 दोषों के कारण ही जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही इन चारों दोषों को छोड़ता है वो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन जाता है। और इस चारों दोष तभी छूटेंगे हमसे जब हम पाप कर्मों से निवृत्त होंगे। पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए हमें महामंत्र का ध्यान पूर्वक जब श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, तब हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे।
पाप कर्मों से छूटना तो गुरु की कृपा से हो पाता है, और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और हरि नाम से हो जाता है। लेकिन पाप कर्मों की जो टेंडेंसी है, जो बीज रूप में हृदय में सूक्ष्म रूप में छुपा होता है, सटल रूप में है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कुछ भोगने की इच्छा होती है, कोई सुंदर वस्तु देखने की इच्छा होती है। मान लो कि एक लड़का जो है कि स्त्री से या स्त्री लड़की से आकर्षित है, तो भक्तों के समाज में है तो वो नहीं देखता है उसको कि क्या भक्त लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर जो एकांत में उस भक्त के सामने कोई स्त्री आ जाती है या लड़की आ जाती है, उसके अंदर ये इच्छा है या देखने की उसकी इच्छा होती है, तो वो देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है। तो क्या है, वो सूक्ष्म रूप में उसके हृदय में वो छिपा हुआ है वो भावना। और वो जब उसको चांस मिला तो उसने उसको तृप्त कर लिया, कि नेत्रों से उसने सुंदर दृश्य को देखा और उसको उसके अंदर भोग इच्छा जागृत हुई। तो डर के मारे उसने अब उस इच्छाओं को दबाए रखा, लेकिन जब समय मिला तो उसको उसने तृप्त कर लिया। ये किस कारण से हुआ? सटल रूप में हृदय में ये वासनाएं छिपी होती हैं। और इसी वासनाओं को जो हम अपने हृदय से निकालेंगे, तभी जाकर भगवान से प्रेम जागृत होगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लो कि हम भक्तों के समाज में होते हैं तो गलतियां नहीं करते हैं कि कुछ कमी ना लोगों को पता लग जाए हमारी। लेकिन जब हम अब अपने को हम खुद ही परख सकते हैं कि एकांत में हमारी स्थिति क्या होती है। जब हमारे पास समस्त भोग सामग्री उपलब्ध हो और हम एकांत में हो, तब हमारे हृदय की स्थिति क्या होती है। तब आपको पता है कि आप कितने वैराग्यवान हो, कितने ब्रह्मचर्य पालन करने में दृढ़ हो। तब अपने हृदय की स्थिति पता लगती है कि मैं कितना भक्ति में स्ट्रांग हूं, और क्या हमारी स्थिति है। तब पता लगेगी जब आपके पास समस्त भोग सामग्री हो और आप अकेले हो और भोग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये स्त्री पुरुष का ही नहीं है, भोगने की बहुत सारी वस्तु है। जैसे मान लो कि हमें बताया जाता है कि बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना है, और आप किसी ऐसे मार्केट में चले गए जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही हैं, बहुत सारे जो है खाने की बहुत सारे वैरायटियां हैं, और आपको भोग भी लगा है। चलो, हमें भोग लगा हुआ बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना है, और वहां पर भोग लगा हुई बहुत सारी वैरायटी हो, आप अब उस समय अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है। तब तो आपके अंदर वास्तविक वैराग्य है ना उन चीजों से। एक है कि व्यक्ति को खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से वो वैरागी बन जाएगा कि कुछ खाने को ही नहीं है तो खाएगा क्या फिर। एक है कि सारी भोग सामग्री उपलब्ध है, उसके बाद भी उसने अपने इंद्रियों को रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे भीष्म देव थे, वो राज्य में रहते हुए ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं। कुरुवंश के वो वयोवृद्ध पितामह थे, लेकिन पूर्ण रूपेण जो है, उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा था, और ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए पूरे जीवन भर राज्य में रहे, लेकिन राजा नहीं बने। कि मैं राजा बनकर राज्य का भोग करते हुए मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य नियमों को पालन तो किया लेकिन राजा नहीं बना। लेकिन राज का सारा राज्य काज वो देखते थे अपने व्याप पर, और पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य नियमों का पालन किया उन्होंने। किस कारण से कर पाए? कृष्ण की कृपा से, आश्रय लिया था भगवान का उन्होंने। और अंत में हम सबको पता है कि क्या स्थिति विष्णुदेव की। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और स्वयं भगवान कृष्ण, पांचों पांडव, सुखदेव गोस्वामी, जितने महान महान भक्त थे, स्वयं गंगा मैया वहां पर उपस्थित हुई, और जल पिया उन्होंने गंगा जी का, और स्वयं भगवान कृष्ण के सामने अपना शरीर त्यागा। ये स्थिति प्राप्त हुई। तो एक तो होता कि चलो हम भक्तों के समाज में हैं, सब कुछ फेवरेबल है हमारे पास, कि भक्त लोग हैं, कुछ गलतियां हम नहीं करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे तो हमें उनके बीच में हम गलती जानबूझ के नहीं करेंगे। हमारे अंदर भोगने की इच्छा भी है तब भी हम नहीं करेंगे। और एक है कि भोग सामग्री उपलब्ध है, उनके बीच में आप पड़े हुए हो और भोग की इच्छा नहीं है आपके अंदर। ये बहुत ही उच्च स्थिति है। समझ रहे बात को? कि भोग सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी आपके अंदर भोगने की इच्छा नहीं हुई उसे, तब आप महान भक्त कहलाओ। उस तरह तो आपको चारों तरफ से वो जो सुरक्षा बाउंडेशन में रखा जाए कि चारों तरफ भक्त लोग हैं, वो कुछ नहीं खा रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो हमें भी नहीं करना। इससे क्या होता है, सेंसेस हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन वो बीज जो सूक्ष्म रूप में हृदय में होता है वो समाप्त नहीं होता है। उसको समाप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है।
इच्छाओं को मारने से इच्छा समाप्त नहीं होती है, इच्छाओं को कन्वर्ट करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इच्छाओं को दबा लोगे जी, भक्तों के समाज में हम हमें गलतियां नहीं करनी है जी, तो जब भक्तों का समाज नहीं होगा तो हम गलतियां जानबूझकर स्वाभाविक रूप से कर देंगे। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को दबाते रहेंगे तो वो इच्छाएं हमारी दबेंगी तो अभी अभी तो दब जाएंगी। जैसे क्या होता है, व्यक्ति ना शुरुआत में जब भक्ति में जुड़ता है और गुरु से दीक्षा लेनी होती है, या उसको जो है शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, उत्साह के साथ जुड़ते हैं, हम भक्ति करते हैं, फिर धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। क्या कारण है? शुरुआत में हम सारे नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, सारी इच्छाएं भी जैसे लगता है हम शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध भक्त बन गए हैं, और तीव्रता से सबको हम प्रणाम करते हैं, जो नियम बताए जाते हैं सबको फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हम जैसे दीक्षा हो जाती है और 2-4 साल गुजर जाता है, फिर व्यक्ति को लगता है कि अब हमारे ये भक्तिमय जीवन हमारे जीवन का अंग बन चुका है। अब वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, 16 माला ही तो जब करनी है, 4 नियम ही तो पालन करने हैं। वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, और धन कमाना चाहता है, और भोग की सामग्री जुटाना चाहता है, और फिर जो है उस जीवन को वो अब उसने क्या किया, एक अपना रूटीन सेट कर दिया कि ये एक्टिविटी करनी है, और इस तरह से हम धीरे धीरे अपने भक्ति में जीवन को ऑपरेट करते हैं। लेकिन भक्ति में जीवन का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से परेशानियों को अपने जीवन में लागू करना, उस परेशानियों के बीच में भगवान की भक्ति को करना, मतलब स्वाभाविक रूप से हमें दिव्य तपस्याएं करनी, तब आप जल्दी शुद्ध हो गया। जानबूझकर कुछ कष्ट लेना, तपस्या का मतलब क्या है कि जानबूझकर कुछ कष्ट लेना। जैसे एज एग्जाम्पल कि इस ठंड के सीजन में, ठीक है ना, और सुबह उठकर स्नान करके मंगला आरती कर, तो कितना कष्टप्रद है। रजाई छोड़ने का किसकी किसकी इच्छा होती है कि भाई 3:30 बजे या 4 बजे रजाई छोड़कर और उठो और स्नान करके मंगला आरती जाओ भगवान के। लेकिन भक्त लोग करते हैं, क्या है, स्वाभाविक रूप से उन्होंने कष्ट लिया, किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता प्रसन्नता के लिए। तो हमें जब हम स्वाभाविक रूप से कुछ कष्ट लेते हैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब हमारा शुद्धिकरण होता है। और ये प्रोसेस एक दिन 1-2 दिन का नहीं होता है, ये प्रोसेस को हमें लाइफ टाइम फॉलो करता है। जो भी दृढ़ आचार्य हुए हैं उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करा है। और विश्वास मानो कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी और जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम को दृढ़ता पूर्वक करता है, तो उसका भगवान ऐसा रूटीन सेट कर देंगे कि उसको इस पाथ से कोई हटा ही नहीं पाएगा। वो अच्छे तरीके से मॉर्निंग प्रोग्राम भी करेगा और इवनिंग प्रोग्राम भी घर में करेगा, वो चाहे मंदिर में जाके करेगा। बस उसको क्या करना है, शुरुआत में थोड़ा दृढ़ता दिखाना है कि हे प्रभु, और उससे उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु मैं तो पारिवारिक जीवन में हूँ, मुझे बाहर जाकर धन भी कमाना होता है, तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए जिससे आपका मैं श्रवण कीर्तन न छोड़ पाऊं। और निश्चित रूप से भगवान उस पर कृपा करते हैं। देखो, जितनी ही मात्रा में हमारे हृदय में ईगरनेस रहेगी, प्राप्त करने की इच्छा रहेगी भक्ति को, उतना ही भगवान से रिसिप्रोकेशन होगा हमारा, उतना ही भगवान हमारा सपोर्ट करेंगे। भगवान भक्तों की इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं, और भक्त भगवान की इच्छा को तृप्त करना चाहता है। क्योंकि देखो, भगवान की इच्छा भक्तों से सेवा लेने की नहीं होती है, भगवान की इच्छा भक्तों की सेवा करने की होती है। जो ही आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाओगे, आपको देखो कि भगवान आपकी सेवा करना चाहेंगे। यही भगवान का नेचर, इसलिए तो प्रेम का मतलब ही सेवा है। आप भगवान से अगर जो 10% प्यार करते हो, तो भगवान आपसे 100% प्यार करते हैं। यही भगवान का नेचर है। क्योंकि जितना ही हम सेवा करने की भावना से जुड़ेंगे, उतना ही भगवान भक्तों की भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान सेवा लेना नहीं चाहते हैं, यही तो भगवान की भगवत्ता है, यही तो दिव्यता है उनके अंदर, कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से सेवा लेता नहीं, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे देखो, प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने सारे कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की, "हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करना, आप हमें हमारे पिता के दिए हुए प्रताड़नाओं से हमारी रक्षा करना।" हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में घसीटा गया और कोड़े से मारा गया कि मुसलमान होकर तू अल्लाह का नाम नहीं लेता है और हरि नाम लेता है, तो तू काफिर है, मतलब अपराधी है। उसको उर्दू में काफिर बोलते हैं अपराधी को। तो तू काफिर हो, उसको 22 बाजारों में घसीटा गया और कोड़ों से मारा गया हरिदास ठाकुर को।
उसके बाद भी उनके हृदय की स्थिति क्या थी कि हे प्रभु, जो हमें ये प्रताड़ित कर रहे हैं, इन पर आप कृपा करना, कि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इन पर कृपा करके इनको भी अपना हरि नाम देना। मारते मारते 22 बाजारों में घसीटते हुए मारते हुए थक गए और बोले, "हे हरिदास, तू मर नहीं जाएगा तो जो है काजी हमें मार देगा।" तो हरिदास ठाकुर ने जानबूझकर जो है अपने को ऐसी स्थिति में डाल लिया कि जैसे लगे कि वो अनकॉन्शियसनेस हो गए, मतलब मर गए। तब काजी को सूचना गई कि हरिदास मारा गया। तो बोला कि हरिदास को कब्र नहीं देना है, ये मुसलमान है और पीर बन जाएगा। तो इसको कब्र नहीं देना है, मतलब जमीन में नहीं गाड़ना है इसको, और इसको जलाना नहीं है, क्योंकि ये हिंदू भगवान का नाम लेता था, ये मुक्त हो जाएगा। इसको क्या करो, गंगा में फेंक दो। अब गंगा में हरिदास ठाकुर को फेंक दिया गया। अब हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त थे ना, गंगा पार करके उस पार जाकर फिर से हरिनाम बैठ कर लेने लगे। तो फिर काजी के पास सूचना आई कि हरिदास जिंदा है और फिर से हरिनाम ले रहा है। तो काजी जान गया कि ये सिद्ध कोई पीर है। अब वो काजी जाता है और उनसे माफी मांगता है कि आप हमें माफ करें, हमने आपको पहचाना नहीं। मतलब उतना मारने के बाद भी काजी के सिपाहियों के द्वारा, और हरिदास ठाकुर ने अपने को अनकॉन्शियसनेस कर दिया कि, और काजी को सूचना गई कि हरिदास मारा गया। अब गंगा में फेंकने के बाद फिर वो नदी पार करते हैं, उस पार जाकर फिर से हरिनाम लेने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं भगवान के, जिनका पूर्ण रूपेण भगवान पर विश्वास होने के कारण उनको जितना ही प्रताड़ित किया गया, उन्होंने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की, "हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करना।" ऐसी स्थिति शुद्ध भक्ति पर प्राप्त हो जाती है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उस सारे कोड़ों को अपने पीठ पर सहा था। जितने भी कोड़े हरिदास को मारे गए थे, वो सारे कोड़ों के निशान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ पर, "हे हरिदास, देख, जितने भी कोड़े तुझे मारे गए, तू मेरा नाम भजन कर रहा था, इसलिए मैंने सारे कोड़ों के, जितने भी कोड़े मारे गए तुझे, वो सारे मेरे पीठ पे निशान है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था क्योंकि तुम मेरा भजन कर रहे थे।" ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स ग्रंथों में हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान पूर्ण रूपेण उसकी रक्षा करते हैं। तो ये विश्वास कैसे प्रकट होगा? जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और है, श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम में थे और एक पैसा नहीं कमाते थे। महाप्रभु रोज उनके वहां रात को जो है श्रीवास आंगन में संकीर्तन हुआ करता था, सारे भक्त लोग इकट्ठा होते और सब नृत्य गान करते। उनका बेटा मर गया उसी बीच में, और महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। तो श्रीवास पंडित की जो पत्नी थी वो रोने लगी। अब जिसका बेटा मर जाए तो माता तो रोएगी। श्रीवास पंडित घर में आते हैं, देखते हैं कि माता रो रही है, क्या कारण है? तो देखा कि बेटा मर गया हुआ है। उन्होंने बोला कि महाप्रभु के नृत्य में बाधा नहीं आनी चाहिए, संकीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। बेटा तो आएगा, मरेगा और जीवित भी हो जाएगा, लेकिन संकीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु जब नृत्य करते करते कुछ देर हुआ, तो उनको लगा कि कुछ अशुभ घटना हुई है, जिसके कारण आज जो है संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला, "हे श्रीवास, क्या कारण है कि आज आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में?" तो श्रीवास ने बताया कि हमारे पुत्र का देहांत हो गया महाप्रभु, और इसकी माता दुखी है। तो महाप्रभु की कृपा से वो बालक फिर से जीवित होता है और बताता है कि कौन से हमारे माता और कौन से पिता, इतना ही कर्म था हमारे इनके साथ, इसलिए हमने शरीर त्याग दिया, हमारा कर्म समाप्त हुआ और हमने शरीर त्याग दिया। अब कौन से माता और कौन से पिता? तो महाप्रभु ने पूछा, "हे श्रीवास, तू काम तो कुछ करता नहीं है और गृहस्थ आश्रम में है, इतना बड़ा परिवार है तेरा, तेरा खर्चा कैसे चलता है? तो दिन भर तो संकीर्तन, रात को पूरे रात संकीर्तन करता है मेरे साथ और दिन भर सोता है, काम तो कुछ करता नहीं है, फिर खर्चा कैसे चलता है तेरा? तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को धन कमाना चाहिए।" तो श्रीवास पंडित ने बोला कि, "हे महाप्रभु, और जो मैं मुझे एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा और तीसरे दिन नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? गंगा में कूद कर अपना जान दे दूंगा, लेकिन हरि नाम संकीर्तन करता रहूंगा और ये नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका संग नहीं छोड़ूंगा।" महाप्रभु ने बोला
कि अगर जो लक्ष्मी माता को भिक्षा मांगनी पड़े तो भिक्षा मांगेंगी, लेकिन तुम्हारे घर में कभी संपत्ति की कमी नहीं हुई। तो वास्तव में हरि वचन से सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला है। कृष्ण की शरण लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास जगाना बड़ा मुश्किल है। ये विश्वास जग गया कि हरि नाम संकीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो वास्तव में प्राप्त हो जाएगा। बस श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। कि जितनी हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी गुरु साधु शास्त्र पर, श्रद्धा शब्दे विश्वास, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आ जाएगा कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। तब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है। जैसे हमने बताया था कल के क्लास में कि ठाकुर जी के गले पड़ जाना, वास्तव में जब आप ठाकुर जी के गले पड़ जाओगे, आपको हर सुविधाएं वो प्रदान करेंगे। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब जीवात्मा ठान लेता है कि मुझे करना है तो करना है, तो गले पड़ जाना है भगवान के। ये एक जीवन गले पड़ जाओगे तो जीवन वो धन्य कर देंगे। ये आध्यात्मिक रास्ता ऐसा ही है, जिद ठानना पड़ेगा कि हाँ हमें इस जीवन में ही आप चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे तो क्या होगा, कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन और टेप रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और एयर कंडीशन गाड़ी और इसी सब चीजों में फंसे रहेंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा। न माया मिली न राम, दोनों के बीच में लटक गए। न राम ही प्रसन्न हुए न माया ही मिली। न भक्ति में जीवन में सफल हो पाए, न भौतिक भोग भोग पाए, दोनों के बीच में लटक गए। तो थोड़ा सा प्रयास करना है तीव्रता से भक्ति करने का, ठीक है ना। और इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है, अपने कॉन्शियसनेस को चेक करना है कि हम भौतिक चीजों में न उलझे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये शरीर मिला है तपस्या करने के लिए। इसको जितना ही तपाओगे उतना ही इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। समझ रहे हो बात को। और जितना ही आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी उतना ही आप सुखी और स्वस्थ रहोगे। जितना ही उसको भोग विलास की सुविधाएं दोगे, एयर कंडीशन गाड़ी और जो है अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन, उतना ही ये आलसी होता जाएगा। इसीलिए इस शरीर से दिव्य तपस्याएं करनी है। जब दिव्य तपस्या करेंगे तो इस शरीर में दिव्यता आ जाएगी, और दिव्य शरीर से ही हम भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं इसमें कि भगवान की शक्ति अनंत है, ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से की पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पर तथा अपरा शक्तियां भगवान की से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित है, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही वो प्रकृति अपराध शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है, इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हर जीव जो है अपरा शक्ति के संरक्षण में है, मतलब भौतिक प्रकृति के संरक्षण में है, और उसको दैवी प्रकृति का संरक्षण स्वीकार करना है, तब उसके अंदर दिव्यता आएगी। तो भौतिक प्रकृति के चंगुल से छूटेगा कैसे जीवात्मा, ठीक है ना। इसके लिए हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना होगा। जब हम दैवी प्रकृति का आश्रय लेंगे तब हम भौतिक प्रकृति के आश्रय से छूट पाएंगे। दैवी प्रकृति का आश्रय क्या होता है, जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय लेंगे तब हम धीरे धीरे दैवी प्रकृति आश्रितम होंगे, और भौतिक प्रकृति आश्रितम छोड़ेंगे, हम भौतिक प्रकृति का आश्रय छोड़ेंगे। बोलते हैं माया तू प्रकृति विद्या माई न तू महेश्वरम, यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि से परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो अपने को छुड़ा नहीं पाता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए।
अतः केवल कृष्ण या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना इसकी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना मुश्किल है। तो भवबंधन से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुक्त जीवों का संग करना पड़ेगा, मुक्त जीव का आश्रय लेना पड़ेगा। और गुरु वही होता है जो मुक्त होता है, मुक्त पुरुष होता है। मुक्त पुरुष वही होता है जो पूर्ण रूपेण दैवी प्रकृति आश्रितम होता है, भगवान का आश्रय लिया होता है। तो ऐसे जीवात्मा का, ऐसे मुक्त पुरुषों का जब हम आश्रय लेंगे तब हम धीरे धीरे बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कुएं में गिरा गिरा हुआ व्यक्ति जब किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा तभी तो वो बाहर आएगा कुएं से। अपने प्रयास से तो कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति माया मोह के चंगुल में पड़ गया है, ठीक है ना, और मोहग्रस्त हो गया है, उसको उस माया के चंगुल से बाहर निकलने के लिए ऐसे मुक्त पुरुषों का संग करना पड़ेगा। साधु, शास्त्र और वैष्णव का संग करके ही वो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन पाएगा। तो जब प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेता है और उनके कथनानुसार अपने जीवन को ढालता है और उनके अनुसार जीवन को चलाना शुरू करता है, तब वो धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है और समस्त भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार से छुटकारा में सहायक है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लग्न शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर आयतकी की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तब जीवात्मा जब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तब वो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन पाता है, क्योंकि भगवान अपनी माया शक्ति को आदेश देते हैं कि अब इस जीवात्मा को छोड़ दो तुम। लेकिन ऐसे ही आदेश नहीं देते हैं। जब पूर्ण रूपेण वो चारों तरफ से परीक्षा लेके एग्जाम माया के द्वारा दिलाकर आपको जब पूर्ण रूपेण टेस्ट कर लेंगे और माया ओके टेस्टेड लिखेगी, तब जाकर जीवात्मा को भगवान छोड़ते हैं। तब माया को आदेश देते हैं अब इसे छोड़ दे, अब ये दैवी प्रकृति का आश्रय ले चुका है, मेरा आश्रय ले चुका हो। ऐसा नहीं किसी जीवात्मा को वो माया से मुक्त करते हैं। माया से मुक्त करने के लिए भगवान बहुत ही टेस्ट करते हैं पहले जीवात्मा को, कि वास्तव में इसे मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब मैं इसको चाहिए, मतलब मुझे ये चाहता है या नहीं चाहता है। और जो वास्तव में इसके अंदर चाहत है भगवत प्राप्ति का, भगवान को प्राप्त करने का, तब भगवान माया से, अपने माया के प्रभाव से छुड़ाते हैं उसको। तब माया को आदेश देते हैं कि इस जीवात्मा को छोड़ दो अब। और तब वो आश्रय लेता है भगवान का। और ऐसा आश्रय लेने के लिए पहले हमें गुरु का आश्रय लेना होगा। गुरु का आश्रय लेने का मतलब है कि गुरु के आदेश का पालन करना एज इट इज। जिस हिसाब से गुरु महाराज आदेश देते हैं उसका जब हम एज इट इज पालन करेंगे तब हम धीरे धीरे माया के प्रभाव से छूट पाएंगे, क्योंकि वो माया मुक्त जीवात्मा। तो जब हम माया मुक्त जीवात्मा के आदेश के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू करते हैं, उनके आदेश के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो इसी जीवन में हम चाहे पारिवारिक जीवन में हो या मुक्त बैरागी जीवन में हो, हमें पालन तो गुरु आदेश का ही करना पड़ेगा। तभी हम धीरे धीरे अपने माया के प्रभाव से छूट पाएंगे। ऐसा नहीं कि पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त होने का मतलब है कि घर परिवार में रहते हुए मोह माया से दूर रहना, इग्नोरेंस में नहीं आना, चेतना आवृत न होना, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होना। इसके लिए पारिवारिक जीवन बाधित नहीं है कि आप वैराग्य जीवन ही स्वीकार करोगे तभी मुक्त जीवात्मा बन पाओगे। आप पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी, और जो स्त्री पुरुष का केंद्र जो है भगवान की भक्ति है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो दोनों ही मुक्त जीवात्मा है। चाहे वो स्त्री पुरुष में हो, शरीर में हो माता, या पुरुष शरीर में हो पुरुष। ऐसा नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वैरागी जीवन पालन कर सकते हो, बस आकर्षण का केंद्र कृष्ण होना चाहिए। अब वैरागी जीवन है लेकिन उसके बाद भी भोग वासनाएं हैं हृदय में, तो वैराग्य जीवन होने के बाद भी आप मुक्त जीवात्मा नहीं हो, क्योंकि वासनाएं आपके अंदर हिलोर ले रहे। और गृहस्थ आश्रम में हो और जो है पूर्ण रूपेण जो है ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हो, आकर्षण का केंद्र कृष्ण है, तो वो उस ब्रह्मचारी से श्रेष्ठ है जिसके अंदर भोग इच्छा है। वैराग्य हृदय की स्थिति है, वैराग्य आश्रम की स्थिति नहीं है। वैराग्य क्या है? हृदय की स्थिति है। हृदय की स्थिति को सुधारना पड़ेगा, न कि आश्रम की स्थिति को। कि हम भाई गृहस्थ आश्रम में हम तो वैरागी हो नहीं सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई? हृदय की स्थिति है वैराग्य। वैराग्य कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। हृदय में जब स्थिति वैराग्य की उत्पन्न होगी तो सारे वस्तुओं से धीरे धीरे भोग वासना छूट जाएगा
और उसको हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए, ये उच्चतर सन्यासी की स्थिति है। हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना ही मुक्त जीवात्मा का लक्षण है और वैराग्यपूर्ण जीवन में। तो आश्रम कोई भी बाधित नहीं है। आप जिस भी आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उस आश्रम में रहकर भी वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और आकर्षण का केंद्र कृष्ण को बनाकर अपने जीवन को वो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफल बना सकते हैं। जब व्यक्ति कनिष्ठ लेवल की मानसिकता रखता है ना, तो उसको कैटेगराइज करता है, ये तो गृहस्थ आश्रम में है, ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं, ये हमसे बड़े हैं, ये छोटे हैं। निश्चित रूप से रिस्पेक्ट देना है हमें, जो अपने से बड़े आश्रम में है। इस सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी श्रेष्ठ हैं गृहस्थ वाले। लेकिन आप भी भक्ति करके श्रेष्ठ बन सकते हो। देखो, श्रीमद् भागवतम में जितने भी कैरेक्टर हैं, सब चक्रवर्ती सम्राट थे और राज ऋषि थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। जैसे हमने अम्बरीश महाराज की कथा बताई कि दुर्वासा मुनि महान योगी होते हुए भी अम्बरीश महाराज की तुलना में नगण्य थे। तो क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान के महान भक्त थे। स्वयं सुदर्शन उनकी रक्षा करता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया था। तो आश्रम कोई भी बाधित नहीं, आप किसी भी आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्रसन्न, लेकिन इसके लिए सेंसेस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इच्छाओं को शुद्ध रखना पड़ेगा, आसक्तियों को शुद्ध रखना पड़ेगा। तब आप किसी भी आश्रम में रहकर और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और भगवान के धाम जा सकते हैं। होते नवमा दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमाश्रितम। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है? तो बता रहे हैं कि जो निपट मूर्ख व्यक्ति है, जो नितांत ही मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करता है। तात्पर्य में इसमें बता रहे हैं कि जो है, भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक और जनता के नैतिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर पर प्रकृति के नियमों को से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति दाता भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो पाता है, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते हैं? ये बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो विद्वान है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यापारी है, शासक है और जनता के नेता हैं, ये मुक्ति लाभ तो चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं? ये बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर पर प्रकृति के नियमों की से मुक्ति की खोज करते हैं, लेकिन यही वह यदि वह मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से सब कुछ संभव हो पाता है। तो क्यों ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? बता रहे गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है कि समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि और उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक और विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपने सांसारिक योजना बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने में अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। तो जब तक जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा, भगवान को तत्व से जानेगा नहीं, तब तक वो जो है, चाहे वो दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, शासक हो या जनता का नेता हो, जब तक वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो मुक्ति लाभ नहीं कर पाएगा, मुक्ति प्रकृति के नियमों से छूट नहीं पाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो चार प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, तो उसमें पहला व्यक्ति है मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। बोलते हैं वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होता है। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करता है। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है,
गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए कार्य कर रहा है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी के मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी के बार बार लात खाने के भय से के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करना चाहता है। किंतु कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रे रेखने से लोगों की शांति भंग नहीं होती। ऐसी ही दशा उस सकाम कर्मियों की है, जो यह नहीं जानता कि वे किसके लिए कर्म कर रहा है, और वे यह नहीं जानता कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कठिन श्रम करने वाला भारवाही पशु होता है, वो बहुत ही निपट मूर्ख होता है। चारागाह में उसको हरी घास मिल जाएगी गधे को, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, किसी स्वामी के वहां कार्य करता है। ठीक है ना। जो धोबी होता है गधे को क्या किस काम में यूज करता है, कपड़े धोने के काम में यूज करता है। वो चाहे गधा तो जो है हरी घास खा सकता है चारागाह में जाकर, लेकिन उस धोबी के वहां वो जानबूझकर काम करता है कि मुझे खाने को देगा, जबकि प्रकृति के द्वारा उसको सब कुछ सुविधाएं पेट भरने के लिए और संतुष्ट रहने के लिए घास है, लेकिन उसके बाद भी वो गधे की नौकरी करता है। बता रहे हैं कि वो घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, लेकिन अपने स्वामी से मार खाने के भय से कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी वह अपनी काम तृप्ति को पूरा करना चाहता है। और कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग नहीं होती है। ऐसा ही व्यक्ति सकाम कर्मी होता है, जो सकाम कर्मों में लगा होता है, जो यह नहीं जानता कि वे किसके लिए कर्म कर रहा है, और यह नहीं जानता कि कर्म यज्ञ के लिए होना चाहिए, कि हर कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसीलिए यहाँ पर गधे का एग्जाम्पल बताया गया है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ कहलाता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो है दुष्कृतनी नराधम कहलाता है, जो अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां होती हैं, जिनमें अधिकांश असंस्कृत और असभ्य लोग होते हैं। जिसके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है, जो मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिसका कोई धर्म नहीं है, वह नराधम कहलाता है। कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो उच्च स्थिति को प्राप्त है, इस समाज में उसका बहुत ही रेपुटेशन है, और राजनीति में बहुत अच्छा है, लेकिन वो धर्म नहीं जानता है, तो ऐसा व्यक्ति नराधम कहलाता है। कि धर्म के नियमों का पालन नहीं जानता, लेकिन वो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही उच्च स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति नराधम कहलाता है। तीसरा बता रहे हैं कि दुष्कृतनी की तीसरी श्रेणी माया अपृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। और ऐसा व्यक्ति जो है जिसका बुद्धि जो है माया के द्वारा हर लिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो है दुष्कृतियों कहलाता है। और चौथा बता रहे हैं कि आसुरी भाव मास्यतम, जिसने आसुरी सिद्धांतों को धारण कर रखा है, यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक कहलाती है। इनमें कुछ तर्क करने की परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं होते हैं, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। कि जो व्यक्ति नास्तिक होता है, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो आसुरी भाव मास्यतम होता है, मतलब आसुरी शक्तियों का आश्रय लिया होता है, इस कारण से वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बता रहे हैं अतः वो मूढ़, नराधम, मायावृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मानव धर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं आते, भले ही वे सारे शास्त्र और आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न करें। तो इस प्रकार के जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, नराधम होते हैं, मायावृत, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति है, ये भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता है। ऐसा नहीं कि इसको शास्त्र का अनुभव नहीं होता है, और आचार्य जैसा उपदेश नहीं देता, सब कुछ होने के बाद भी ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति आसुरी भाव आश्रितम होता है। अब आगे बता रहे कि कौन से 4 भक्त हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो इसको हम लोग कल सुनेंगे, 16वां श्लोक। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज